हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा एमडी इन आयुर्वेदा। आज के इस वीडियो का टॉपिक है बाइपोलर डिसऑर्डर। यह एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और हर 10 में से एक व्यक्ति आजकल बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित है। अभी ये बहुत चर्चा का विषय हो गया है कि सेलिब्रिटीज में भी ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में कुछ डिटेल में महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर फॉलो करें। बात करें बाइपोलर डिसऑर्डर की कि ये क्या होता है, तो इसके नाम से ही हम यदि समझने की कोशिश करें तो बाइपोलर, इसमें दो आप संधि विच्छेद कर सकते हैं, बाई और पोलार। बाई का अर्थ होता है दो एंड पोलार मीन्स पोल्स। तो ये पोल्स मीन्स अपर पोल एंड लोअर पोल को हम ले सकते हैं। एंड दैट टू, इन दो पोल्स में से एक मैनिक फेज होता है यानी मैनिक पोल, और एक डिप्रेसिव पोल। यानी जो अपर पोल है वो मैनिक पोल है, जो लोअर पोल है वो डिप्रेसिव पोल है, यानी कि डिप्रेसिव फेज। और जो व्यक्ति जिसे ये प्रॉब्लम होती है वो अपर पोल और लोअर पोल के बीच झूला झूलता रहता है यानी स्विंग करता रहता है। अब कैसे, तो ये एक इमोशनल प्रॉब्लम है। तो मैनिक फेज में बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हो जाता है, उसे लगता है वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, वो खर्चीला हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो देखने को मिलती है वो है हाइपर एक्टिविटी। बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव हो जाता है। दूसरी तरफ जो डिप्रेसिव पोल है यानी डिप्रेसिव फेज है, वहाँ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, और इस तरीके का खतरनाक डिप्रेशन कि वो सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ भी ले जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस बात पे गौर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं आपको या आपके घर में किसी व्यक्ति को बाइपोलर डिसऑर्डर तो नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी भी मेंटल प्रॉब्लम्स को इतने ओपनली तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता है जितना कि फिजिकल प्रॉब्लम को। हर मेंटल प्रॉब्लम को पागलपन से जोड़ना सही नहीं है, और मेंटल प्रॉब्लम भी उतना ही ज़रूरी है डिटेक्ट करना जितना कि फिजिकल प्रॉब्लम। आयुर्वेद का एक हॉलिस्टिक अप्रोच है बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने में, जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, होम रेमेडीज और योगा की हेल्प से बाइपोलर डिसऑर्डर को क्योर किया जा सकता है। और यदि व्यक्ति बहुत ही इनिशियल फेज में है बाइपोलर डिसऑर्डर के, तो उसे बहुत ही अच्छा इसमें मेडिसिन और योगा के साथ रिस्पॉन्स मिलता है। साथ ही यदि लंबे समय से बाइपोलर डिसऑर्डर से व्यक्ति ग्रसित है और एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहा है, जैसे कि मूड स्टेबलाइजर्स दिए जाते हैं, और जो डिप्रेसिव फेज में एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी जो दवाइयाँ दी जाती हैं, उसके साथ में आयुर्वेदिक दवाओं का भी वो सेवन कर सकते हैं। बस 1 घंटे का गैप रखें। 1 घंटे के गैप में यदि आप एलोपैथी के साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लेते हैं तो इससे नुकसान नहीं होगा और दोनों मेडिसिन आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगी। आयुर्वेद मानता है कि शारीरिक और मानसिक तौर पे जो स्वस्थ है वही स्वस्थ है, यानी कि शारीरिक और दिमागी तौर पे हमें स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम पे आयुर्वेद अपना फुल कंसंट्रेशन नहीं देता है, मेंटल प्रॉब्लम्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और मेंटल प्रॉब्लम्स का रूट कॉज फिजिकल प्रॉब्लम से भी हो सकता है, जैसे कि वात दोष जो एक शारीरिक दोष है, उसके बढ़ने से रज और तम नामक जो मानसिक दोष है वो विकृत होते हैं, और उसी से डिप्रेशन, एंजाइटी और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे प्रॉब्लम की उत्पत्ति होती है। यदि आप एंजाइटी और डिप्रेशन पे कुछ जानकारी चाहते हैं अलग से पूरा, तो मेरे चैनल पे इन दोनों पे वीडियो है, उसे ज़रूर फॉलो करिए। उसके बाद यदि आप बाइपोलर डिसऑर्डर का ये वीडियो देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बाइपोलर डिसऑर्डर में जब दवाइयाँ चलती हैं तो वो थोड़ा लंबे समय के लिए चलती हैं, क्योंकि जब व्यक्ति दो पोल्स के बीच में स्विंग कर रहा होता है, यानी मैनिक फेज जो कि बहुत ज़्यादा खुशी वाला फेज होता है, और डिप्रेसिव फेज यानी जो बहुत ज़्यादा गम वाला फेज होता है, तो इसमें
कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश हो और कुछ समय के लिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि महीनों तक वो मैनिक फेज में हो और फिर वो महीनों तक डिप्रेसिव फेज में हो, यानी महीनों तक वो बहुत ज़्यादा खुश हो और महीनों तक वो बहुत ज़्यादा दुखी हो। इसके साथ ही यह देखा गया है कि जो मैन और वुमेन में ये डिफरेंट वे में दिखाई देता है। मैन यानी पुरुषों में यह मैनिक फेज यानी खुशी वाले फेज में ज्यादा दिखाई देता है, यानी हाइपर एक्टिव और ओवर एंथुसियास्टिक पुरुष ज्यादा दिखाई देंगे। लेकिन यही बाइपोलर डिसऑर्डर जब फीमेल्स में होता है तो वो डिप्रेसिव फेज में ज्यादा देखी जाती हैं, यानी नेगेटिव फीलिंग वाले फेज में वो ज्यादा देखी जाती हैं। और इस पे अभी भी रिसर्चेस हो रही हैं कि ऐसा क्यों है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए कुछ इजी स्टेप्स बताऊंगी, तो जरूर फॉलो करिएगा। तो अब बात करते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर के कॉजेस क्या क्या हैं। सेलिब्रिटीज में बाइपोलैरिटी ज़्यादा देखने को क्यों मिलती है, ऐसा बहुत लोगों का प्रश्न है कि हाई प्रोफाइल लोगों में देखने को ज़्यादा क्यों मिलती है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। हाई प्रोफाइल और सेलिब्रिटीज का हमें पता चलता है क्योंकि वो एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे घरों तक पहुंचता है। लेकिन एक कॉमन मैन भी बाइपोलर होते हैं, और जो कॉजेज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये कॉजेज चाहे वो सेलिब्रिटीज हो चाहे वो कॉमन मैन हो, सभी में सेम है। तो आइए जानते हैं इसके कॉजेज के बारे में। कॉजेज में स्ट्रेस लेना मुख्य कारण है। जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना किसी भी वजह से, काम के वजह से, फैमिली प्रॉब्लम्स के वजह से, रिलेशनशिप्स के वजह से, या फिर अपने स्टेटस के वजह से। इसके साथ ही लाइफस्टाइल ठीक से मैनेज ना होना, यानी किसी भी समय सोना, किसी भी समय खाना खाना, और एंजाइटी और डिप्रेशन के केस में यदि व्यक्ति खाना खाता है तो वो बाइपोलैरिटी के तरफ जाता है। इस पे भी रिसर्चेस हो रही हैं। यानी जब व्यक्ति बहुत दुखी है या खुश है या फिर उसे ठीक नहीं लग रहा है, तो ऐसी अवस्था में आप आहार का सेवन ना करें। पहले अपने आप को स्टेबलाइज करें, फिर ही आहार का सेवन करें। इसके साथ ही अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स कंजम्पशन भी बाइपोलर डिसऑर्डर के तरफ ले जाता है, क्योंकि ये स्टिमुलेंट्स होते हैं और इनका अत्यधिक सेवन करने से बाइपोलर डिसऑर्डर देखा गया है। कई बार बाइपोलर डिसऑर्डर के वजह से भी व्यक्ति ड्रग्स और अल्कोहल इन सब का सेवन करते हैं, और कई बार ये कारण भी बन जाते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के तरफ ले जाने के लिए। तो ये दोनों ही चीजें इंटरलिंक्ड है आपस में, तो कोई भी इसका रीजन हो सकता है। इसके साथ ही आयुर्वेद में बोला गया है कि ओज का स्टेबल ना होना। वैसे तो ओज सभी धातुओं का सार है, यानी आयुर्वेद में 7 धातुएं बताई हैं, यानी 7 टिश्यूज बताए हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इस सभी का सार को ओज कहा गया है। लेकिन यहाँ पर हम ओज से तात्पर्य धातुओं के सार के साथ साथ फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी यूज करेंगे, कि जो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ जब स्टेबल नहीं होती है तब भी व्यक्ति बाइपोलर हो सकता है। अब फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ क्यों कम होती है, तो एक्सेसिव डाइटिंग के वजह से होती है, जो कि यंगस्टर्स में आजकल और सेलिब्रिटीज में दोनों में ही देखा गया है। एक्सेसिव डाइटिंग करेंगे तो वात की वृद्धि होगी, और वात की वृद्धि होगी तो न सिर्फ वो शारीरिक डिसीजेस को उत्पन्न करेंगी, यानी कि फिजिकल लेवल पर, बल्कि मेंटल लेवल पे भी वो कई प्रकार के डिसऑर्डर्स को क्रिएट करेंगी, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलैरिटी एटसेट्रा। तो डाइटिंग बिल्कुल ना करें। यदि आपको वेट लॉस की बहुत ज़्यादा चिंता है तो एक डाइटिशियन से या अपने डॉक्टर से प्रॉपर डाइट प्लान लें। आयुर्वेद में भी बहुत अच्छे अच्छे डाइट प्लान्स हैं जो कि अकॉर्डिंग टू प्रकृति होते हैं, तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट 2 पार्ट्स में होता है। पहला प्रोसेस होता है काउंसलिंग का, और दूसरा प्रोसेस होता है जिसमें कि होम रेमेडीज और आयुर्वेदिक मेडिकेशन है। काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग में मूड को स्टेबलाइज करने के लिए काउंसलिंग दी जाती है। यानी जैसे वो मैनिक फेज में, यानी बहुत ज़्यादा खुश है, तो भी उस पेशेंट को बोला जाएगा कि वो स्टेबल रहे, इतना ज़्यादा खुश ना हो, और उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग की जाती है, जैसे कि वो नॉर्मल अपने जो सिचुएशन में है उसमें आ सके। यदि व्यक्ति डिप्रेसिव फेज में है तो उसे फिर
उस तरीके की काउंसलिंग दी जाती है कि वो नेगेटिविटी से थोड़ा दूर हो, वैसे एनवायरनमेंट में जाने को बोला जाता है, थोड़ा स्ट्रेस कम लेने के लिए बोला जाता है। तो इस प्रकार से मैनिक फेज और डिप्रेसिव फेज की अलग अलग काउंसलिंग मेथड्स होते हैं। इसके साथ ही एज वाइज भी इसमें काउंसलिंग मेथड्स अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि एक बच्चा भी बाइपोलर हो सकता है, एक यंगस्टर भी हो सकता है और एक ओल्ड एज पर्सन भी हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ के फेजेस में डिफरेंट तरीके से काउंसलिंग दी जाती है। तो अब बात करते हैं कि कौन से होम रेमेडीज हैं और कौन से आयुर्वेदिक मेडिकेशंस हैं। होम रेमेडीज में सबसे पहले सात्विक आहार लेना बहुत जरूरी है। सत्व का अर्थ होता है मन, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। तो मन को स्टेबल रखने के लिए आपको हमेशा सात्विक फूड खाना चाहिए। और साथ ही आजकल जो लाइफ स्टाइल देखने को मिल रही है जिसमें कि हम सात्विक आहार को भूल चुके हैं, इसीलिए इतने ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर्स आजकल देखने को मिलते हैं। सात्विक आहार का मतलब है फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हल्का खाना जिसमें तेल मिर्च मसाले नहीं हो, और फास्ट फूड तो बिल्कुल भी आपको कट ऑफ करना है अपने डाइट से। तो सात्विक आहार को जरूर फॉलो करें। ऐसी चीज़ें खाएं जिससे कि वात दोष बढ़े ना, जैसे सूखी चीज़ें, बाजरा, जौ। यदि आप डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में जौ और बाजरे का सेवन कर रहे हैं तो भी वात की वृद्धि होती है और इस तरीके की मानसिक व्याधियों को उत्पन्न कर सकती है। तो आपको यदि बाइपोलर डिसऑर्डर की शंका लग रही है तो ये ज्वार, बाजरा, ये सब कुछ आप बंद करके चावल और गेहूं को यूज करें अपने मेन मील में। ये इतने ज्यादा भी वातवर्धक नहीं होते एज कंपेयर टू जौ एंड बाजरा। इसके साथ ही जो ड्राई चीजें होती हैं जिसे हम रुक्ष पदार्थ कहते हैं उसका भी सेवन ना करें। डेयरी प्रोडक्ट लें, घी का सेवन करें, इसके साथ ही नट्स खाएं और जितना हो सके अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें। योग और प्राणायाम का सहारा लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि बाइपोलर डिसऑर्डर होलिस्टिक वे में आयुर्वेद ट्रीट करना चाहता है और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, क्योंकि ये रूट कॉज तक जाता है। इंस्टेंट या साल 2 साल दवाई लेने से जो ट्रीटमेंट होता है वैसा ट्रीटमेंट नहीं है। आपको अपने डाइट और लाइफ स्टाइल को लाइफ लॉन्ग मेंटेन करेंगे तो फिर आपको किसी भी पैथी की कोई भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही मॉर्निंग वॉक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है इस कंडीशंस में। तो मॉर्निंग वॉक जरूर लें और इन सब को जरूर फॉलो करें। तो अब बात करते हैं आयुर्वेदिक मेडिकेशंस की। आयुर्वेदिक मेडिकेशंस की बात करें तो जिस प्रकार से एलोपैथी में इसमें मूड स्टेबलाइजर दिए जाते हैं और एंटी डिप्रेसेंट दी जाती है अकॉर्डिंग टू फेज, कि वो मैनिक फेज में है या फिर डिप्रेसिव फेज में है। इसी प्रकार से आयुर्वेद में भी पेशेंट को ऑब्जर्वेशन करके उसे मेडिसिन दी जाती है कि वो मैनिक फेज में है या फिर डिप्रेसिव फेज में है। यहाँ पर मैं आपको कुछ कॉमन मेडिसिन बता रही हूँ, लेकिन आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। अपने फेजेस को आप आइडेंटिफाई करवा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिस्क्रिप्शन उनसे ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन एक जनरल जो आप कुछ मेडिसिन क्या लेंगे तो आप अश्वगंधारिष्ट ले सकते हैं। 2 बड़े चम्मच अश्वगंधारिष्ट, 2 चम्मच आप पानी मिलाकर उसे आफ्टर मील यानी खाना खाने के बाद दोनों समय ले सकते हैं। इसके साथ ही ब्राह्मी घृत का सेवन जरूर करें। 2 छोटे चम्मच ब्राह्मी घृत आप खाना खाने के बाद उसका सेवन कर सकते हैं। ये आपको मूड स्टेबलाइजिंग करने में दोनों ही मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। इसके साथ ही एंटीऑक्सीडेंट वाले पदार्थ हैं और खासकर आप रसायन जैसे कि च्यवनप्राश का सेवन करें, बहुत ही अच्छा होगा। सुबह सुबह आप 1 चम्मच च्यवनप्राश का सेवन दूध के साथ जरूर करें। और आयुर्वेदिक एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि गिलोय, तुलसी, इन सब का सेवन भी आप करें। गिलोय के बारे में तो हर कोई जानता है, तो गिलोय का आप काढ़ा पी सकते हैं या फिर गिलोय के आप जूस पी सकते हैं या गिलोय को किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं। साथ ही आप सुबह सुबह 5 से 6 तुलसी के पत्तों को जरूर चबाएं, ये भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। खाने में ज़्यादा से ज़्यादा गार्लिक का प्रयोग करें, क्योंकि जो गार्लिक होता है वो वातनाशक होता है और मानसिक रोगों में उससे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है वो पित्त दोष को आपको बढ़ा दे। तो अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए, आपके प्रकृति के अकॉर्डिंग वो आपको बताएंगे कि आपको कितना इसका सेवन करना चाहिए।
तो इन सब चीज़ों को ज़रूर फॉलो करिए और कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करिए, जिससे एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं और बहुत सारे मानसिक रोगों से हमें आराम मिलता है। यदि आप ऐसा कहते हैं कि आपको समय नहीं मिलता, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, समय निकालने से ही समय निकलता है। इस तरीके से हमारे पास 24 ही घंटे हैं और यदि आप समय नहीं निकाल पाते हैं अपने लिए तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो शरीर आपको भगवान ने दिया है उसके लिए आपको थोड़ा सा समय तो निकालना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इन सब बातों को जरूर फॉलो करें और बाइपोलर डिसऑर्डर को जल्दी आइडेंटिफाई करें। इसे एक सोशल स्टिग्मा के डर से आप नहीं बताएं, ऐसा मत करिए क्योंकि ये आपको और नुकसान दे सकता है। तो मानसिक व्याधि यानी मानसिक रोग जो होते हैं, जिन्हें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं, इन्हें जल्दी पहचान के इनको जल्दी ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।